भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आप सभी आज 78वें पावन स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे बीच पूर्व में पधार कर झंडारोहण कर पधार गए आदरणीय विधायक साहब, साथ ही हमारे इस विद्यालय के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले और भामाशाहों को प्रेरित किया है, स्वयं भामाशाह बने हैं और इस विद्यालय के विकास में जिन्होंने योगदान दिया, आदरणीय भूतपूर्व सरपंच साहब, जिनको सब लोगर जी के रूप में जानते हैं पर हम तो मांगीलाल जी कहते हैं। साथ में हमारे एसडीएम के सदस्य धूलचंद जी साहब, जिनका भी बहुत सहयोग रहता है इस विद्यालय के सहयोग करने में, बच्चों का ध्यान रखने में। साथ ही हमारे हीरालाल जी, वेणीराम जी और चिकित्सा क्षेत्र से पधारे सभी मेरे आदरणीय महेश जी, जयंत जी, बेनर जी, सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आचार्य जी का, जिन्होंने इस विद्यालय में बहुत बड़ा सहयोग किया। इन कक्ष जो बने हुए हैं उसमें ये जो सरस्वती मंदिर देख रहे हैं आप, वो बन करके तैयार हो गया है तुलसी राम जी और उनके परिवार के द्वारा। वे पधारे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। सभी जो जितने भी मेरे अभिभावक पधारे हुए, माताएं बहनें भाई, उन सब का इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी बालक बालिकाओं का, मेरे स्टाफ साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस पावन स्वतंत्रता दिवस पर हमें संकल्प लेना है कि जो हमें आजादी मिली है उस आजादी को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को हानि पहुंचे, इस राष्ट्र को नुकसान हो। ये पावन स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि सबको ये ध्यान में रहे कि हमें कितनी गुलामी के बाद ये आजादी मिली। ये बेटा इधर देख, आपको स्वतंत्रता मिली है पर उसको स्वच्छंदता में नहीं बदले, इसका ध्यान रखें। हम इस पर्व पर आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए कुछ बात कहना चाह रहा हूं। इस विद्यालय का 2020 8 जुलाई को क्रमोन्नत होकर के उच्च माध्यमिक बना, वो प्रथम था। उसके बाद कक्षा 12 यहाँ 1 साल बाद प्रारंभ हुई, 11वीं पहले हुई 20 में, 21-22 में यहाँ कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम आया, वह 100% रहा और लगातार आज तक कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इसी क्रम में 10वीं कक्षा जो बड़ा कठिन कार्य है 100% परीक्षा परिणाम रखना, पर गत वर्ष भी इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा और इस वर्ष भी श्रेष्ठ परिणाम 100% रहा। मात्र रिजल्ट ही 100% नहीं रहा है, बल्कि हमारी 8 बालिकाएं गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होगी। 2 बालिकाओं को लैपटॉप मिलेंगे। कक्षा 12 में 19 बालकों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मात्र 4 बालिकाएं सेकंड आई, यानी कि गुणात्मक दृष्टि से भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट, 10वीं का रिजल्ट टॉप रहा। ऐसे 8वीं और 5वीं बोर्ड का भी परिणाम श्रेष्ठ रहा है हमारा। विद्यालय में आप सोच रहे हैं बोर्ड कक्षा, अन्य कक्षाओं का क्या लें, उन कक्षाओं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। पहली से 8वीं तक तो वैसे ही सामान्य है, पर 9th क्लास 11वीं क्लास जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें छटनी करनी पड़ती है और कुछ बच्चे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं।
तो मेरा अभिभावक से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मैदान छुड़वाए नहीं। ये विद्यालय उनके लिए हर दृष्टि से मैदान है, खेलने की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से। आपके बालक स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, कुछ रास्ते में रुक जाते हैं, तो आप कभी कभी आकर के खबर कर लें। हम पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं तो 400 बच्चों में से 50 पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप रेडी अप टू डेट बना करके भेजते हैं, आप खड़े रहते हैं बच्चों को भेजने के लिए, और यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं। तो ऐसा न करें, ये आपके बच्चे हैं, ये गौरव है राजकीय विद्यालयों का, जिसमें सब बच्चे अच्छे अच्छे स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको बताना चाह रहा हूं, मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि आज पूरे मावली ब्लॉक में कक्षा 10th की पूर्वा सुथार छात्रा मावली ब्लॉक पर उसका सम्मान हो रहा है। पूरे मावली ब्लॉक में प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है। हम भी यहाँ उसको सम्मानित कर रहे हैं, परंतु अभी हुआ है। इसके पूर्व हमने वाकपीट जो हुई वहां पर भी उसका सम्मान कराया। तो हमारी बालिकाएं अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, बालक कर रहे हैं, तो आप उनको प्रोत्साहित करें। खेल के क्षेत्र में भी पिछले वर्ष हमारे बच्चे बाहर गए और उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी हम खेल में बच्चों को आगे भेज रहे हैं। अभी से हमने तैयारियां शुरू करवा दी है ताकि हमारे बच्चे खेल में भी स्थान प्राप्त करें। मैं भामाशाह को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन 4 कक्षों में बहुत सहयोग किया था। साथ में ये आप देख रहे हैं सरस्वती मंदिर, जिसकी घोषणा विगत 3 वर्षों से हो रही थी, अब बड़ी मुश्किल से बनकर के तैयार हो गया है। अब सरस्वती भी तैयार है, आकर के विराजमान हो चुकी है, प्रतिष्ठा करनी है। ये मंदिर तुलसीराम जी उनके परिवार ने बनाया है। इसके अंदर जो देवी विराजमान होगी, 2 देवियों ने हमारे विद्यालय की भाग्यलक्ष्मी मैडम और पद्मा शर्मा मैडम ने सरस्वती भेंट की है। ये जो किवाड़ बने हुए फाटक हमारे नरपत जी जो भी नवीन व्याख्याता है उनकी तरफ से सहयोग प्राप्त हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूं कि मैंने एक छोटा सा निवेदन किया और उन्होंने इसमें सहयोग प्रदान कर दिया। साथ ही अब हमें 2 आवश्यकता इस विद्यालय में और है। मैं आप सब गांव के नागरिक बंधु भामाशाह बैठे हुए हैं, हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम के सदस्य बैठे हुए हैं, भूतपूर्व छात्र अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि एक तो पानी की समस्या है, बच्चे पानी के लिए तरसते रहते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोहन जी डांगी को, हमारे पड़ोसी है जो, और उनकी धर्मपत्नी लोग भाई को, देवी भाई, उनको कि जो बच्चों के लिए पानी दे देते हैं यहाँ से और बच्चे पानी पी पा रहे हैं। परंतु बहुत बड़ी समस्या है, दिन हमारे विद्यालय में एक बोरिंग हो जाए तो पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। पानी नहीं है ऐसा नहीं है, पानी है और वो आ जाएगा। बच्चों का भाग्य बड़ा तेज है। तो आपसे अनुरोध है कि आज कोई न कोई ये घोषणा करे कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ बोरिंग खोदेंगे और बच्चों को पानी की सुविधा मिल जाए। दूसरी आवश्यकता और महसूस कर रहा हूँ, ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर मार्बल लग जाए। ये जो डोम तो बना दिया वर्तमान विधायक भूतपूर्व प्रधान साहब ने, पर इसके नीचे फर्शी की आवश्यकता है। यहाँ फर्शी लग जाए बहुत अच्छी, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से बैठ सकेंगे। तो आप में से जो भी जितना भी सहयोग करना चाहें वो घोषणा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हम और एक अभियान प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं, खेती बचाओ अभियान। यहाँ के सारे लोग खेतीहर हैं। मैं पिछले सत्र से मैंने संकल्प लिया कि हमें एक अभियान चलाना है, खेती बचाओ अभियान। चारों तरफ देख रहा हूं कि लोगों ने प्लॉट कट गए, जमीनें खत्म हो गई है और खेती खत्म होती जा रही है। ऐसे में मैं सब बालकों से, आपसे ये चाहता हूं कि आपकी जो खेती की जमीन है वो नहीं बेचे किसी भी हालत में। आपकी खेती आपके लिए बहुत बड़ी काम की है। आप प्लॉट काटने के लिए जमीन नहीं बेचें। आपका घर बनाना है उस पर बनाओ, आपको दुकान बनानी है आपके लिए बना दो, पर उस जमीन को आप सुरक्षित रखें। बहुत जरूरी है बेचना, आपको मजबूरी हो गई है तो किसी किसान को बेचे जो पुनः उस पर खेती कर सके।
तो मेरे आज इस अभियान में आप सब साथ देंगे, संकल्प लेंगे कि हम अपनी खेती को नहीं बेचेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। मेरे भी खेती है, मैं भी इसलिए नहीं बेच रहा हूं, दूसरों को दे रखा कमाने के लिए, परंतु खेती नहीं बेचनी, क्योंकि बाप दादों ने बड़ी मुश्किल से उस खेती को खरीद के रखे, खुद तो खरीद नहीं सकते, तो बेचे क्यों। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी खेती को सुरक्षित रखें। एक और अभियान, नशा मुक्ति अभियान। यहां पर कुछ बच्चे, कुछ लोग नशा करते हैं बहुत, कुछ भांग पीते हैं, कुछ बीड़ी पीते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, कुछ गांजा पीते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप ये सब सेवन न करें। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सिगरेट पीने लग जाते हैं, वे भांग पीने लग जाते हैं। तो मैं आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर यह अभियान छेड़ना चाह रहा हूं कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। आप सब उसमें सहयोग करेंगे कि ये जो शराब है, भांग है, गांजा है, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, आप इसको छोड़ेंगे। अंत में मैं मेरे स्टाफ साथी जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है, आर्या मैम जो हमारे वाइस प्रिंसिपल के रूप में आए हैं, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, उनका धन्यवाद। व्याख्याता के रूप में निरपत जी, जिनका रिजल्ट पिछले वर्ष ज्योग्राफी का 100% रहा है, पूरा सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय धूलीराम जी जो 10th क्लास गणित पढ़ाते हैं, बाकी कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उनके विषय में बच्चों ने 100 में से 100 अंक गणित में प्राप्त किए हैं। जैसा कि अभी धूलीराम जी ने बताया था, 3 बालिकाओं ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गणित जैसे विषय में ये नंबर लाना थोड़ा कठिन काम है, और हिंदी में भी 100 में से 95 नंबर 12th क्लास में बालिका लाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम मैडम जो विज्ञान पढ़ाते हैं, उन्होंने साइंस में 100% परीक्षा दिया है। पुष्पा आमेटा मैडम हिंदी पढ़ाते हैं 12th और 10th में। बसंती मैडम अंग्रेजी पढ़ाती है, उनका हीरालाल जी संस्कृत पढ़ाते हैं। पद्मा शर्मा मैडम हिंदी पढ़ाती है, संध्या मैडम अंग्रेजी पढ़ाती है। पुष्पा सोलंकी मैडम, भाग्यलक्ष्मी मैडम, भाटी सर, धर्मेंद्र जी, नवीन जी, विकास जी और हमारे बाबूजी महेंद्र जी, इन सब का पूरा विद्यालय में सहयोग रहता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, यदि इस पूरे स्टाफ का सहयोग नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं सारा स्टाफ जो कि इस पूरे विद्यालय के विकास में, विद्यालय के परीक्षा परिणाम में सहयोग देता है, उसके लिए मैं तहे दिल से इस पावन पर्व पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सदा तिरंगा यूं लहराए, सदा तिरंगा यूं लहराए। एक बार जयकारा, भारत माता की वंदे। तो कुछ पंक्तियां हैं। वीरों की आन बान है ये, वीरों की आन बान है ये, मातृभूमि की शान है ये, भारत की पहचान ये, बच्चों को ये बात बताए, सदा तिरंगा यूं लहराए, सदा तिरंगा यूं लहराए। लिए समृद्धि रंग भरा है, लिए समृद्धि रंग हरा है, केसरिया कुर्बानी भरा है और सफेद शांति धरा है, चक्र नीरा प्रगति लाए, सदा तिरंगा यूं लहराए, सदा तिरंगा यूं लहराए। इस झंडे की साख बड़ी है, इस झंडे की साख बड़ी है, आजादी की बात जुड़ी है, झंडे से ही कसम खड़ी है, झंडे से ही कसम खड़ी है। इस खातिर सब भर मिट जाए, इस खातिर सब भर मिट जाए, सदा तिरंगा यूं लहराए, सदा तिरंगा यूं लहराए, सदा तिरंगा यूं लहराए। जय भारत, जय माई।